डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानना चाहूंगी मैं कि कई बार रंग जब हम उड़ाते हैं तो नाकों के माध्यम से वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, हम उसे इनहेल कर लेते हैं, तो सांसों पे किस तरह से इफेक्ट होता है और खासकर कुछ पेशेंट्स जो अस्थमा के होते हैं उन्हें किस तरह से परेशानी होती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे कंट्री का और हमको उसको अच्छे से ही खेलना चाहिए। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम भी कलर चूज कर रहे हैं वो भी अच्छे कलर चूज करें, और जो दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं उनको भी बोलें कि भाई कलर जो है वो प्रॉपर चॉइस होना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा भी क्या कलर कैसा होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एस्थमेटिक पेशेंट है, अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ये ड्राई गुलाल होता है ये इसका जो डायमीटर इतना कम होता है कि ये हमारे जो ब्रॉडर एयरवेज है वहां पे जाके इंपैक्ट कर सकता है और अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकता है, या कभी कभी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जैसी कंडीशंस को भी प्रेसिपिटेट कर देता है। कभी कभी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स हम लोग के ओपीडी, जो पुराने एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनका भी इन गुलाल के कारण दिक्कत बढ़ती है और वो सब भी रेस्पिरेटरी फेलियर में अस्पताल आना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां बहुत ज्यादा क्लाउड हो रहा हो, रंगों का बहुत जगह क्लाउड हो रहा है, तो ऐसे जगह पे हम लोगों को जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको उससे बचना चाहिए, अपना मास्क का यूज करना चाहिए, और जो भी कलर वाले भी वो हैं उनको भी उससे बढ़ना चाहिए। इसलिए बहुत एडवाइसेबल एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए है कि हर्बल कलर्स यूज करें और जो वेट कलर्स है केवल उन्हीं का यूज करें। ऐसे जो हवा में जो क्लाउड वाले कलर्स हैं उनका यूज कम करें। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो गन्स आती हैं, गन्स जो कलर निकालती हैं, वो गन्स का भी जो फ्यूम है उसकी साइज भी बहुत पार्टिकल साइज कम होती है, जो कि हमारे लंग्स में जाके और लोअर एयरवे में भी जाके डिपॉजिट होके अपने अस्थमा को बढ़ा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है, केवल अस्थमा के पेशेंट नहीं, कार्डिक पेशेंट्स भी अपने जो इनहेलर्स हैं उसको प्रॉपर लें। अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको ब्रेथलेसनेस है, अपने को ध्यान दें। कुछ ऐसे में 5-6 पेशेंट्स इस तरीके के पेशेंट्स, जो पेशेंट अभी हाई स्टेरॉइड पे हो, जो पेशेंट अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हो, जिनका अस्थमा कंट्रोल ना हो रहा हो, या जिनको निमोनिया चल रहा हो, या जो ILD के पेशेंट हो, जो ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट्स हो, या ऐसे जो चेस्ट जो कार्डिक पेशेंट्स हैं जिनको भी रिसेंट कोई कार्डिक इवेंट हुआ हो, LVF हुआ हो, कुछ हार्ट अटैक जैसा हुआ हो, या कोई CKD डायलिसिस के पेशेंट्स हो, या जो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम हो, ऐसे में उनको इस तरीके से जो गुब्बारों के क्लाउड्स होते हैं, जो ये कलर के क्लाउड्स होते हैं, उससे बचना चाहिए। देखिए, जैसा भी मैम ने बोला कि इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इस चीज का अपना ही ध्यान रखेंगे, जाने से पहले ध्यान रखेंगे, मास्क का यूज करके रखेंगे, अपना इनहेलर्स अपने पास हैंडी रखेंगे कि जैसे जरा से भी कुछ दिक्कत हो तो उसको यूज कर सकते हो, तो आपको इससे इवेंट्स होना कम हो सकता है।